नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट सेकंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्टडी करा रही थी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सके। चलो, आज हम उसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम स्टडी करेंगे पायरोल की केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आप लोगों को पायरोल का फॉर्मेशन रिएक्शंस कंप्लीट करवा दिया है। अब इस वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे पायरोल की केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं पायरोल की केमिकल प्रॉपर्टीज। बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे। जिसमें हम पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो बेटा, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वाली जो यूनिट है वो आप लोगों के लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये यूनिट आप लोगों के आगे जब आप पीजी करोगे वहां पे भी आप लोगों के ये टॉपिक ऐसे कैसे मिलेगा आप लोगों को। इसीलिए आप लोगों के ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। हम जो आज स्टडी करने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पायरोल। देखो बेटा, पायरोल का हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। फॉर्मूला आप सब जानते हो पायरोल का, ये रहा। इसमें हम सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, बेसिक नेचर। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेस कौन होते हैं। बेस वो स्पीसीज होती हैं जिसके पास लोन पेयर या कहें कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। इसीलिए ये कैसा नेचर शो करेगी, बेसिक नेचर शो करेगी। ये बात तो हमें पता चल गई कि किसके कारण ये बेसिक नेचर शो कर रही है, इस नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर के कारण। लेकिन ये नाइट्रोजन के लोन पेयर जो हैं वो कंप्लीटली अवेलेबल नहीं होते हैं। ये कैसे नेचर शो करेगी, ये वीक बेसिक नेचर शो करेगी, या कहें कि ये वीक बेस होती है। पायरोल जो है वो क्या होती है, वीक बेस होती है। अब ये वीक क्यों होती है उसका रीजन हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू बताते हैं। देखो, मैं इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रही हूं। ये लोन पेयर यहां आएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले गए। इन दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने बॉन्ड फॉर्मेशन में, नाइट्रोजन के अपने लोन पेयर जो है वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो गए। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड एज इट इज। अब देखो, इन इलेक्ट्रॉन्स को घुमाएंगे, ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास आ जाएंगे और क्या बनेगा, आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। सॉरी, यहां नेगेटिव चार्ज और इनके बीच डबल बॉन्ड। देखो, इन स्ट्रक्चर्स में हमें क्या लग रहा है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जो है वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, या कहें कि नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ये लोन पेयर जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं प्रोटोनेशन के लिए। इसीलिए ये पायरोल क्या है, वीक बेस है। समझ में आ गया कि ये लोन पेयर जो है नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। फॉर प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन के लिए ये इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, नॉट इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते। इसीलिए ये क्या है, बेसिक नेचर तो शो करती है लेकिन वीक बेस की तरह बिहेव करती है। अब यदि मैं इस पायरोल और पिरिडिन का कंपैरिजन करूंगी तो पिरिडिन जो है वो मोर बेसिक होगा किसके कंपैरिजन में, पायरोल के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि पिरिडिन के ऊपर जो पिरिडिन में जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो लोन पेयर पार्ट सॉरी क्या नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एरोमेटिसिटी में। देखो ये पिरिडिन है, इस पे प्रेजेंट ये लोन पेयर ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि पायरोल में प्रेजेंट नाइट्रोजन, पायरोल में प्रेजेंट नाइट्रोजन के लोन पेयर किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए पायरोल वीक बेसिक नेचर की होती है एज कंपेयर टू पिरिडिन। क्लियर यहां तक। जब पायरोल की रिएक्शन हम किसी, अब ये बेसिक नेचर है इसका, तो इसका हम रिएक्शन कराएंगे किसी इनऑर्गेनिक एसिड के साथ। जब ये किसी इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो एक कॉन्जुगेटेड एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट, मींस इसमें प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होने के बाद ये क्या बना लेगी, कॉन्जुगेटेड एसिड का फॉर्मेशन कर लेगी, और उस कॉन्जुगेटेड एसिड को वापस पायरोल से रिएक्शन होगी। मींस यहाँ पे जब ये पायरोल जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करती है। कैसे करती है अब हम देखते हैं। पायरोल की रिएक्शन किसके साथ कराई हमने, ये पायरोल है, इसकी रिएक्शन हम H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, HNO3 इनके साथ इनऑर्गेनिक एसिड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, देखो क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इनके बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। देखो अभी मैं इस पे H नहीं जोड़ रही हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट घुमाना सिखा रही हूँ आप लोगों को। लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए तो इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, इन दोनों कार्बन के बीच में चले गए, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, इस कार्बन पे पास आ गए। तो इस कार्बन जो सेकंड पोजीशंस पे जुड़े हुए कार्बन है, हो सकता है आप इसको उल्टा भी घुमा सकते हो, तो भी सेकंड पोजीशन वाले कार्बन के पास कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो आप मीन्स क्या फॉर्म बनी हुई है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड कहाँ चला गया, इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम इसकी किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इस फॉर्म की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, इनऑर्गेनिक एसिड के साथ। इनऑर्गेनिक एसिड है मींस H+ आयन आके यहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, ये सेकंड नंबर के कार्बन पे अटैक करेगा, सेकंड पोजीशंस पे अटैक करेगा। क्लियर। अब सेकंड पोजीशंस पे अटैक करेगा तो ये क्या बना लेगा,
यहाँ पे आके H जुड़ जाएगा, एक H पहले से था तो इस पे 2 H हो जाएंगे, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ये क्या बनेगा, जब भी किसी बेस पे प्रोटोनेशन हो जाता है तो वो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है। ये क्या बना, कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया। अब ये कॉन्जुगेटेड एसिड या ये कहें कि ये जो एसिड है ये वापस वहां पे और पायरोल प्रेजेंट है, और पायरोल कैसा है, बेस, तो इस पायरोल के साथ रिएक्शन करेगा, वापस से इस पायरोल के साथ रिएक्शन करेगा। देखो वापस रिएक्शन बता रहे हैं, और पॉलीमराइजेशन हो जाएंगे, क्योंकि वापस कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा, ऐसे ही बार बार रिपीट कर करके, और क्या बनेगा, पॉलीमराइजेशन होगा। देखो ये फॉर्म थी, ये इसकी रिएक्शन, ये H और ये H, ये फॉर्म है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स घुमाओ, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, मीन्स इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर। अब देखो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन घुमाओ, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, मीन्स यहां पे नेगेटिव चार्ज हुआ, ये वाला पोर्शन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे भी घुमा लो आप, आपकी इच्छा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, मीन्स यहां पे क्या होगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो मैं इसको बना रही हूं, ये देखो पहले ये बना लो, इसमें बॉन्ड दिखा दो, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, मैंने नेगेटिव दिखा दिया। क्लियर। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ये यहां चले गए। अब इस नेगेटिव पोर्शन से मैं कौन सा पोर्शन जोड़ूंगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ये भी बना रही हूं मैं इधर ऐसे के ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन देखो यहां वापस अपने लोन पेयर आ गए इस नाइट्रोजन के पास, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गया, इसके बीच में ये यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, और यहां पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और क्या होगा, इस तरीके से इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। आगे इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। क्लियर यहां तक। अब देखो ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज कैसी होती है, वीक बेस होती है, और इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बेस के साथ साथ एसिडिक नेचर भी शो करती है। अब हम बात करते हैं सेकंड एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, देखो एसिडिक नेचर कैसे शो करती है।
क्या रीजन है कि ये बेसिक नेचर भी शो कर रही है और एसिडिक नेचर भी शो कर रही है। देखो ये पायरोल था, एसिड क्या होते हैं जो H+ आसानी से देते हैं। यहां पे ये वाला जो प्रोटॉन है कौन सा, जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, NH बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखो ये जो लोन पेयर थे ये किसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मींस नाइट्रोजन के पास कैसा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। ये बॉन्ड इधर गए, ये बॉन्ड इधर गए, आ रहा था पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और वीक बॉन्ड हो जाएगी, या कहें कि नाइट्रोजन अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन गया। ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और यहां से आसानी से H+ आयन बाहर रिमूव हो जाएंगे। एसिड क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं। तो ये क्या है, पायरोल जो है वो एसिडिक नेचर भी शो करती है। और ये इसकी एसिडिक नेचर शो करने वाली अब हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस। जब इसकी रिएक्शंस जो है वो बेसिक मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। बेसिक मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, NaOH, KOH। जब इनके साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है। तो क्या बनेगा, सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सोल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। देखो अब हम इसकी वो रिएक्शन स्टडी करेंगे जिसमें हमें पायरोल के एसिडिक नेचर का पता कर चल रहा है। जब पहली रिएक्शंस किसके साथ रिएक्शन कराऊं, इनकी रिएक्शन हम पायरोल की जब बेसिक मेटल हाइड्रोक्साइड साइड के साथ रिएक्शंस। देखो पायरोल की ये पायरोल है, इसकी रिएक्शन हम सोडा लाइम या NaNO2 सोडा लाइम, NaNH2 या NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। NaOH के साथ या NaNH2 सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम सोल्ट बनेगा। यहां से ये H चला जाएगा और Na आके इस पे जुड़ जाएगा। और क्या बनेगा, सोडियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। सोडियम सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब हम इसकी ऐसे ही सॉलिड KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम सोल्ट बन जाएगा। KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, यहां से ये H बाहर रिमूव हो जाएगा, यहां से वाटर तो बाहर रिमूव हो जाएगा, OH इसका और H इसका, यहां से भी वाटर बाहर रिमूव हो जाएगा और सोडियम सोल्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम सोल्ट बनेगा। इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर, एक रिएक्शन तो ये थी। दूसरी रिएक्शंस जब हम पायरोल की ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी ये कैसे नेचर शो करती है, एसिडिक नेचर शो करती है। देखो ग्रिनार्ड रिएजेंट आपको पता है RMgX होता है। सेकेंड रिएक्शंस किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ। Pyrrole react with RMgX
किसकी तरह बिहेव करेगी? पायरोल बिहेव पायरोल शो एसिडिक नेचर। देखो, ग्रीनार्ड रिएजेंट RMgX में मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम पायरोल की बात करते हैं। देखो, पायरोल पे यहां से ये H+ आयन चला जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये MgX वाला पोर्शन तो आके इस पे जुड़ेगा और यहां से एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। RH यहां से बाहर रिमूव होगा, प्लस में MgX इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शंस भी कौन से नेचर को शो करती है? एसिडिक नेचर को शो करती है। अब ये एसिडिक नेचर क्यों है या इसकी स्टेबिलिटी जो है वो किसके कारण हो जाती है? रिजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाता है। देखो, इसके एसिडिक नेचर की भी हम जब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ये लोन पेयर, ये फॉर्म है। यहां से ये क्या करेगा? H+ आयन बाहर रिमूव कर देगा। भाई एसिडिक नेचर है तो H+ आयन यहां से बाहर रिमूव हो गया। यहां से बाहर रिमूव हो गया तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये फॉर्म बनेगी। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये रिजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज, ये फॉर्म है। अब देखो, ये फॉर्म बनी। अब इसकी स्टेबलाइजेशन का रीजन क्या है कि ये रिजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइज हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखो, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे इसके पास। बनाओ, इस पे नेगेटिव और ये फिर से ये नेगेटिव चार्ज यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स ये नाइट्रोजन पे आने वाला नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग पे डीलोकलाइज्ड हो जाता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ये कैसे नेचर शो करता है? एसिडिक नेचर शो करता है। ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये पूरी रिंग पे नेगेटिव चार्ज आने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए ये कैसे नेचर शो करता है? एसिडिक नेचर शो करता है। आज हमने पायरोल के दो नेचर के बारे में स्टडी किया कि पायरोल जो है वो वीक बेस होता है और पायरोल जो होता है वो वीक एसिड भी होता है। वीक बेस होता है तो जब हम इसकी किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देता है। वीक बेस क्यों होता है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था कि नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर के कारण ये बेसिक नेचर शो करता है। लेकिन ये वीक बेस क्यों होता है? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर है ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रोटोनेशंस के लिए इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। अब ये जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर है, ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और इसीलिए NH जो बॉन्ड है ये वीक हो जाता है और ये क्या होगा? वीक होगा।
तो ये NH के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ चले जाएंगे और H+ आसानी से बाहर रिमूव हो जाएगा। मीन्स ये कैसा नेचर शो कर देगा, एसिडिक नेचर भी शो करता है। उस एसिडिक नेचर जब शो करेगा तो जब हम इसकी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स के साथ, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, बेसिक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी रिएक्शंस हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देखी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी ये रिएक्शन करता है तो MgX वाला पोर्शन स्पाइरोल पे जुड़ जाता है और यहां से H जो बाहर रिमूव हुआ वो R के साथ जुड़ के RH का फॉर्मेशन मीन्स एल्केन का फॉर्मेशन करता है। अब हम नेक्स्ट जो आगे पढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करता है, कैसे करता है, कौन कौन सी देता है, वो सारी रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।